इसी साल फरवरी महीने में भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में 9 महीने तक एक दूसरे से तनातनी के बाद पीछे हटी थीं। चीन ने भारत को चेताया है कि उसे आपसी रिश्तों में अभी चल रहे अच्छे माहौल को सराहना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से दोनों देशों की फौजों की वापसी हो पाई है। ध्यान रहे, इसी साल फरवरी महीने में भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में 9 महीने तक एक दूसरे से तनातनी के पास पीछे हटी। भारत का कहना है कि इस इलाके में गोगरा और हॉट स्प्रिंग में चीन की सेना भारत के भीतर घुसी हुई है, उसे वापस जाने की जरूरत है। सीमा पर अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक गोगरा, हॉट स्प्रिंग और कोंगकाला इलाके में दोनों ओर लगभग 60 सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 17 और 17A पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने के लिए सैनिकों की एक खेप कुछ और पीछे तैनात है। चीनी सेना ने डेप्सोंग इलाके में भी भारतीय सैनिकों के पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक पहुंचने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जबकि कुछ साल पहले तक भारतीय सैनिक इन बॉर्डर पॉइंट पर गश्त लगाया करते थे। चीन ने भारत की मांग पर कहा है कि भारत को इस विषय में कोई बीच का रास्ता अख्तियार करना होगा। भारत चीन सीमा पर शांति बरकरार रहे, ये बोलकर चीन साफ कर रहा है कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सोंग में घुसपैठ के बाद अब चीन का वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, और अगर भारत इस बारे में कोई नतीजा चाहता है तो उसे चीन की शर्तें भी माननी होंगी। ये शर्तें क्या हैं, अभी चीन ने नहीं बताया। चीन का नजरिया भारत को लेकर सख्त हो चला है और इसकी वजह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड ग्रुप में भारत की बढ़ती साझेदारी है। इसके साथ ही शायद चीन को ये उम्मीद भी रही होगी कि पेंगोंग झील से फौजों की वापसी के बाद चीन के साथ अपने आर्थिक रिश्तों में भारत सुधार करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गौरतलब है कि पिछले 1 साल में क्वाड ग्रुप की सोच, नीतियां और कार्यक्रमों में भारी इजाफा हुआ है। ऐसे में ऐसे संगठन की शक्ल बनी है जिसमें सभी देश जनतांत्रिक व्यवस्था, इंडो पैसिफिक इलाके में यातायात और व्यापार की मुफ्त आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित आचरण में विश्वास रखते हैं। इस साल यानी कि 2021 में क्वाड ग्रुप को दिशा और रफ्तार इसलिए मिली क्योंकि अमेरिका में नए डेमोक्रेट प्रशासन में काम संभालते ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड देशों की सरकारों के मुखिया के शिखर सम्मेलन में शामिल होने को अपनी मंजूरी दे दी। अमेरिका का ये कदम उठाकर दुनिया और खासतौर पर चीन को ये संदेश देना चाहता है कि वो भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोच के विपरीत अब दुनिया का नेता बनने के लिए फिर से कमर कसने को तैयार है। मार्च महीने में क्वाड समिट मीटिंग में चीन का नाम लिए बगैर सभी भाग ले रहे मित्र देशों ने साफ कर दिया कि वो दुनिया के अलग अलग कोनों में चीन की दादागिरी का माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन को क्वाड देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन की सफलता बिल्कुल रास नहीं आई। उसने पहले तो कहा कि ये ग्रुप समुद्र के झाग जैसा है जो पल भर में सूख के गायब हो जाएगा। जब ये बात सच साबित नहीं हुई तो क्वाड देशों को सीख देनी शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए ये जरूरी है कि कुछ देश मिलकर किसी एक देश को निशाना बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। चीन ने क्वाड ग्रुप को एशियाई नाटो तक कह डाला। आप जानते ही हैं कि नाटो अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देशों का एक सैनिक संगठन है जिसका गठन शीत युद्ध के दौरान हुआ था। इसका मकसद सोवियत रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों को लामबंद करना था। मार्च 2021 में क्वाड देशों के सरकार प्रमुखों ने अपनी बातचीत में इंडो पैसिफिक इलाके में एशियन संगठन के सदस्य देशों की भूमिका पर जोर दिया। सुगा की कोशिश होगी कि जून 2021 में ब्रिटेन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों के सरकार प्रमुख आमने सामने बैठकर और क्वाड समिट में हिस्सा लें। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस G7 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित देश। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।